बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशंस को डिस्कस करेंगे। राइट, सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर को समझने के बाद आपकी आउटकम क्या रहेगी और आप क्या सीख पाएंगे। सबसे पहले आप इस एबल होंगे कि आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको डेटा फ्लो का पता चलेगा, आप डेटा फ्लो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में तीन तरह से डेटा फ्लो करता है। एक सिंप्लेक्स मोड होता है, एक हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और एक हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो आप समझ पाएंगे कि हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स, कि हमारे पास नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। राइट, और इसके बाद आप एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को गेट कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। राइट, कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि हमारे पास जो मैसेजेस हैं, डेटा है जो एक्सचेंज होता है दो नोड्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा की कम्युनिकेशन कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, आप डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, दो नोड्स के दरमियान जो डेटा एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं आप, डेटा कम्युनिकेशन विया सम फॉर्म ऑफ लिंक। जाहिर सी बात है, जो दो नोड्स हैं वो किसी लिंक के थ्रू ही आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, वो ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, सच एज अ केबल। यहाँ पे वायर्ड का जिक्र किया गया जैसा कि केबल, और वायरलेस भी हो सकता है, एयर हो सकती है वो। ठीक है, तो आप डेटा कम्युनिकेशन में ये समझ सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन आर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स और बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड अ डेटा कम्युनिकेशन। राइट, आई होप आपको डेटा कम्युनिकेशन की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा फ्लो, कि व्हाट इज एक्चुअली डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब है कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड में जो डेटा का फ्लो होता है, द डेटा इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास सिंप्लेक्स डेटा फ्लो हो सकता है, एक हमारे पास हाफ डुप्लेक्स और एक हमारे पास फुल डुप्लेक्स हो सकता है। अच्छा, अब हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सिंप्लेक्स, अगर हम जो डेटा फ्लो, सिंप्लेक्स डेटा फ्लो का मोड देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कि हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि हमारे पास एक डिवाइस है जो डेडिकेटेड होती है जस्ट सेंडर डिवाइस, और दूसरी डिवाइस एज अ डेडिकेटेड होती है रिसीवर डिवाइस। जो सेंडर है वो सिर्फ सेंड कर सकती है और जो रिसीवर डिवाइस है वो सिर्फ रिसीव कर सकती है। जो रिसीवर डिवाइस है वो सेंड नहीं कर सकती और जो सेंडर डिवाइस है वो रिसीव नहीं कर सकती। मतलब कि हमारे पास जिस तरह हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा कंप्यूटर में जा सकता है, सीपीयू की तरफ जा सकता है, लेकिन सीपीयू बैक कीबोर्ड को डेटा सेंड नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास कीबोर्ड की हमने एग्जांपल ली है एज एन यूनिडायरेक्शन। जैसा कि लिखा हुआ है, वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड अदर डिवाइस विल रिसीव। मतलब एक ट्रांसमीटर होगा और अगला रिसीवर होगा। ठीक है, जो रिसीवर है वो सेंडर नहीं बन सकता और जो सेंडर है वो रिसीवर नहीं बन सकता। तो ये सिंपल सी हमने सिंप्लेक्स मोड में देखा एक एग्जांपल के साथ, कि हमारे पास कीबोर्ड एक सिंपल एग्जांपल है। ये ट्रेडिशनल मॉनिटर भी आप ले सकते हैं, टच स्क्रीन नहीं, ट्रेडिशनल जो मॉनिटर होता है उसमें सिर्फ डेटा जा सकता है, वो उससे इनपुट नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो वो भी एक सिंप्लेक्स आपके पास मोड की एक एग्जांपल है डेटा फ्लो में। सो अब हम मूव करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हमारे पास जो है डेटा फ्लो का हाफ डुप्लेक्स मोड, जैसा कि पता है आपको, हाफ जो डुप्लेक्स मोड है इसमें जो डेटा का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, मतलब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है। बट एक चीज़ को आपने याद रखना है, एक टाइम पे एक ही काम होगा, या डेटा सेंड होगा या डेटा रिसीव होगा। जिस तरह वॉकी टॉकी सिस्टम में होता था, अगर जो सेंडर है वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सेंड करता था। अगर सेंडर जो है वो सिग्नल को सेंड कर रहा है या वॉइस को सेंड कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ सुनेगा, वो वापस बात नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज़ इन बोथ डायरेक्शन। जो हाफ डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन
सेम टाइम पे बोथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होती। एक दफ़ा सेंडर सेंड करेगा, फिर जब वो चुप करेगा, मतलब अपने जो वॉकी टॉकी है या जो भी अपनी डिवाइस है उसको ऑफ करेगा, फिर रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है, इफ़ वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वॉइस वर्सा, मतलब एक अगर डिवाइस सेंड कर रही है तो दूसरी उसको रिसीव कर पाएगी, ठीक है, दूसरी साथ में उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ये वॉकी टॉकी है, ठीक है, कि हमारे पास जो सेंडर है वो सेंड कर सकता है एट द सेम टाइम, बट रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की, ठीक है, कि हमारे पास फुल डुप्लेक्स डेटा फ्लो क्या होता है। तो फुल डुप्लेक्स में हमारे पास कैसे कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन इज़ इन बोथ डायरेक्शन सिमुटेनियसली। जिस तरह हम कॉल फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, हम इधर से हेलो करते हैं, नेक्स्ट पर्सन उसको सुन भी रहा होता है और आंसर भी कर रहा होता है। कभी लड़ाई हो ना मोबाइल पे, तो इधर से भी बातें जा रही होती हैं, उधर से भी आ रही होती है। दिस इज़ द डुप्लेक्स मोड या फुल डुप्लेक्स मोड, कि हमारे पास बोथ वे से कम्युनिकेशन डन हो सकते हैं सिमुटेनियसली, राइट। जैसा कि लिखा हुआ है कि डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, ठीक है, कि हमारे पास एक डिवाइस है वो सेंड भी कर सकती है डेटा को और रिसीव भी कर सकती है सेम टाइम पे, जैसे कि एग्जांपल में टेलीफोन लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कोई भी कम्युनिकेशन है वो कोई स्कीम के तहत हमारे पास डन होती है, मतलब आप फॉर्मल कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, तो आपके पास कुछ प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत वो कम्युनिकेशन डन हो रही होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल कम्युनिकेशन स्कीम विल हैव द फॉलोइंग थिंग्स इन कॉमन, कि कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें जो फॉलोइंग ये तीन चीज़ें दी गई हैं वो कॉमन होते हैं, कि हमारे पास कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मीडिया होता है, ठीक है, या मीडियम होता है आप ये कह सकते हैं, या कुछ चैनल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होती है और एक चैनल होता है। सोर्स और सेंडर एक ही चीज़ है, डेस्टिनेशन एंड रिसीवर एक ही चीज़ है, चैनल और मीडिया जो है वो एक ही चीज़ है, या मीडियम जो होता है वो एक ही चीज़ है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सेंडर, रिसीवर एंड चैनल या मीडियम, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन डन हो रही होती है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, रूल्स और प्रोटोकॉल गवर्न ऑल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जितनी भी टाइप की कम्युनिकेशन होती है उस पर रूल्स एंड मेथड्स अप्लाई होते हैं। सो प्रोटोकॉल्स आप सिंपल ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाई ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम अगर कोई कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज में मतलब कि कोई कम्युनिकेशन करते हैं, या कॉल्स पे कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही डन हो रही होती है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि ये दो पर्सन हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर दोनों की लैंग्वेज सेम होगी तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, और इनकी स्पीड का भी जो है वो सेम स्पीड होगी, तो फिर ही ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर ये दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे, ये अगर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास ये पर्सन है, फॉर एग्जांपल इसको चाइनीज़ आती है और ये बंदा जो है इसको चाइनीज़ की समझ नहीं आती, तो ये जितना मर्जी बोलता रहे इसको बिल्कुल भी इस पर्सन की, चाइनीज़ पर्सन की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इनके सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर इनके सेट ऑफ रूल सेम भी हों और ये बंदा इतना फास्ट बोले कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होगी, तो तब भी ये बंदा इस बंदे को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इनको एक क्या करना पड़ेगा, एक मुआयदा करना पड़ेगा कि आपकी स्पीड इतनी होगी तो मैं आपको समझ पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कॉमनली इफ़ देयर आर नो प्रोटोकॉल, तो हम यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जैसा कि लिखा हुआ है प्रोटोकॉल्स के बारे में कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स आर सिंपली द सेट ऑफ रूल्स, या आप सिंपल रूल्स कह सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, मतलब जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है उनको गवर्न कौन करता है, सेट ऑफ रूल्स करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रोटोकॉल डिटरमाइन, कि प्रोटोकॉल क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेटेड, कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, वो कम्युनिकेशन कैसे डन होगी, एंड व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड, और कब वो कम्युनिकेशन डन होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स में आती हैं। अगर फर्दर हम मूव करें कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये हम ह्यूमन कम्युनिकेशन में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स, मतलब ये ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एन आइडेंटिफायर सेंडर एंड रिसीवर, के एक सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। आइडेंटिफाई कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, दोनों की लैंग्वेज और ग्रामर सेम होनी चाहिए। स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, मतलब स्पीड और टाइमिंग भी सेम होनी चाहिए, या वो मतलब कि एक दूसरे को सुनने के वो मतलब कि हक में हो, या उस टाइम पे वो उसको सुन रहा हो, और स्पीड जो है वो स्लो होनी चाहिए, ना कि इतनी तेज़ स्पीड हो कि अगला बंदा उसको समझ ही ना पाए। फॉर एग्जांपल, आप मेरी इस लेक्चर की स्पीड 2 पे कर लेते हैं, 1 नॉर्मल होती है, आप 2 पे कर लेते हैं, तो हो सकता है मेरी जो समझ आपको ना आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्पीड को नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद कॉन्फर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट के, जाहिर सी बात है कि हम पहले उससे एक्सक्यूज़ करेंगे कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल विद, देन ही हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस में भी होता है कि हम पहले एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं, वो डिवाइस अगर एक्नॉलेजमेंट बैक सेंड करते हैं कि ओके यू कैन कम्युनिकेट विद मी, देन ही हमारी कम्युनिकेशन डन होती है, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्क कम्युनिकेशन आल्सो डिफाइन मैसेज इनकैप्सुलेशन, फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन, कि हमारे पास जो मैसेज है वो इनकोडेड होना चाहिए, फॉर्मेटिंग उसकी होनी चाहिए, और इनकैप्सुलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद मैसेज टाइमिंग को हम डिस्कस करेंगे, मैसेज साइज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैसेज साइज़ का ये मतलब है कि हम बहुत बड़ा मैसेज या बिग डेटा सेंड नहीं करेंगे कि अगला कंप्यूटर जो है, रिसीवर कंप्यूटर, उसको डील ही ना कर सके। और इसके बाद हम मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस जो हैं इनको भी चूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मैसेज डिलीवरी ऑप्शन है ये यूनिकास्ट होना चाहिए, मल्टीकास्ट होना चाहिए, या ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो इसको भी हम देखेंगे। बेसिकली ये जो हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, यही बेसिकली एलिमेंट्स हैं प्रोटोकॉल्स के, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल के, एक प्रोटोकॉल्स के यही एलिमेंट्स होते हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मैसेज इनकोडिंग, व्हाट इज़ मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ मैसेज टाइमिंग, मैसेज साइज एंड मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो मैसेज इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी मैसेज है, जो सोर्स हमारा हमारी डिवाइस है, जो सेंडर है, वो जब सेंड करेगी तो वो इनकोड करेगी, ठीक है। तो इनकोड करने के बाद जब हमारा जो सिग्नल है वो इनकोड हो जाएगा तो वो ट्रांसमीटर पे उसको शिफ्ट कर देगी। ट्रांसमीटर जो होता है हमारे पास, ये ट्रांसमिट करता है हमारे डेटा को किस पे, ट्रांसमिशन मीडियम पे, ठीक है। वो ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिशन मीडियम पे हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है। अगर हमारे पास वाइड मीडियम है तो वो सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास जो डेटा मूव करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे वायरलेस मीडियम है तो हमारे पास यहाँ पे इनकोडर मतलब वेव की फॉर्म में जो है डेटा हमारे पास ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमिशन मीडियम के अकॉर्डिंग। और फर्दर मोर हमारे पास रिसीवर होगा जो डेटा को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हमारे पास डिकोडर जो है उसको डिकोड करेगा, मतलब सिग्नल की ओरिजिनल फॉर्म जो मैसेज या डेटा है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जाएगा उसे, और फिर हमारे पास जो मैसेज है ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली फ्लो होता है मैसेज इनकोडिंग में कि मैसेज सोर्स से इनकोड होता है, ट्रांसमीटर के पास आता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन मीडियम पे, वो वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। उसके बाद रिसीवर रिसीव करता है, डिकोड करता है और मैसेज हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। अगर हम बात करते हैं मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन में, इनकैप्सुलेशन की, तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास एक एग्रीड फॉर्मेट होता है कि हमारे पास जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है कि आप जो है मुझे इस फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, डिकोड कर सकूं, ठीक है।
तो जैसा कि लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेट द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड द रिसीवर राइटली, कि हमारे पास दोनों जो डिवाइसेस हैं आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि इस तरह का डेटा होगा और आपने इनकोड ऐसे करना है जो सेंडर डिवाइस को बताया जाएगा, और डिकोडर जो हमारे पास रिसीवर डिवाइस होगी उसको पता होगा कि मैंने इसको कैसे डिकोड करना है और यूज़ में लेके आना है। और उसके बाद होता है मैसेज साइज़। मैसेज साइज़ का ये मतलब है कि हमारे पास जिस तरह ये हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइस सेंडर है और ये रिसीवर है, ये डिवाइस जो है ये हाई स्पीड है और ये डिवाइस लो स्पीड है। अब ये डिवाइस अगर बहुत फास्टली डेटा को सेंड करेगी यहाँ पे मीडियम पे किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पे, तो रिसीवर अगर उसको रिसीव ना कर पाया तो हमारी कम्युनिकेशन किसी काम की नहीं है, उसमें से जो पैकेट हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी एक ही लाइन में बता रहा है तो हो सकता है वो रिसीवर जो है उसको ऑब्जॉर्व ना कर पाए। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम कम्युनिकेशन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास कम्युनिकेशन में भी जो कंप्यूटर में होती है ऐसा ही होता है, हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स में कम्युनिकेशन को डिवाइड कर लिया जाता है और सेंडर जो है अकॉर्डिंग टू रिसीवर कैपेसिटी उसको सेंड करता है, ठीक है, ताकि वो राइटली डेटा को रिसीव कर सके। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ह्यूमन ब्रेक लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर पार्ट और सेंटेंसेस, लॉन्ग मैसेज मस्ट आल्सो बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब नेटवर्किंग में भी ऐसा ही होना चाहिए और होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स के एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। अगर हम मैसेज टाइमिंग की बात करें तो मैसेज टाइमिंग में हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है कि हमारे पास कितना डेटा जो है वो सेंडर डिवाइस रिसीवर तक पहुंचाएगी और उसे किस फ्लो के साथ डेटा को सेंडर डिवाइस रिसीवर को सेंड करेगी, ठीक है। और हमारे पास रिस्पांस टाइम का ये मतलब है कि हमारे पास अगर जो सेंडर डिवाइस है अगर एक डेटा को सेंड करती है, अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट वापस उसको नहीं करता सेंडर डिवाइस को कि मेरे पास वो डेटा रिसीव हो चुका है, तो हमारे पास सेंडर डिवाइस दोबारा उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगी, क्योंकि रिस्पांस टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर एक्सपायर होगा मतलब कि एक्नॉलेजमेंट ये जो रिसीवर कंप्यूटर सेंडर को नहीं देगा तो सेंडर उस डेटा को दोबारा ट्रांसमिट कर देगा, ताकि हमारी कम्युनिकेशन को इंश्योर किया जा सके। हमारे डेटा जो सेंड करना चाह रहा है उसको लाजमी है कि वो रिसीवर तक पहुंचाया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसीवर की, जब भी वो डेटा रिसीव करता है वो वापस किसको बताता है, सेंडर को बताता है कि मेरे पास डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैसेज टाइमिंग के बारे में। अगर हम बात करें मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस में, तो हमारे पास मैसेज डिलीवरी जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास यूनिकास्ट डिलीवरी हो सकती है मैसेज की, एक मल्टीकास्ट हो सकती है और एक ब्रॉडकास्ट हो सकती है। अब यूनिकास्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास एक सोर्स जो मैसेज सेंड करता है वो पार्टिकुलर डिवाइस को सेंड करता है, ठीक है। एक मतलब सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होती है। अगर हम मल्टीकास्ट की बात करें तो एक सोर्स होता है लेकिन फॉर एग्जांपल ये दो डिवाइसेस हैं, मतलब पार्टिकुलर डिवाइसेस को ही वो सेंड करता है। और अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो जब भी एक मैसेज सेंड होता है वो जितनी भी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं वो सबको मैसेज सेंड होता है। जिस तरह आप कम्युनिकेशन में भी करते हैं, अगर यूनिकास्ट करना है तो आप पर्सनल मैसेज करते हैं, अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो आप क्या करते हैं, एक ग्रुप में मैसेज करते हैं, तो वो जितने भी ग्रुप में लोग होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टीकास्ट के आप ये एग्जांपल ले लें कि आप सिलेक्टेड जो फ्रेंड्स को मैसेज कर दें तो वो आप मल्टीकास्ट कह सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर हम आज के लेक्चर की आउटकम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन कैसे डन होती है। मतलब हमारे पास दो एंड नोड्स जो होती हैं वो आपस में डेटा को एक्सचेंज करती हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा डेटा फ्लो, जिसमें हमने सिंप्लेक्स मोड देखा, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड देखा और उनको डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी प्रोटोकॉल की और हमने एलिमेंट्स देखे प्रोटोकॉल्स के। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आप कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।